क्या हाल चाल। स्वागत है भाई आप सभी का आज की क्लास में। क्लास का शेड्यूल थोड़ा आपको आज का आगे पीछे दिखा होगा ना, टाइमिंग थोड़ी चेंज है। मैं थोड़ा गैप कर सकता था बट कमिटमेंट है कि नहीं, अब वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। कैमरा ब्लर हो रहा है सर। तो आज मुझे थोड़ा सा जाना पड़ गया था अर्जेंट में, शाम वाले टाइमिंग को मैंने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया था। ठीक है, तो भैया शुरू करते हैं। भागे भागे आया हूँ। आप लोगों ने बुलाया और मुझे आना पड़ा। ऑडियो वीडियो सही है तो जल्दी से बताइए। आकाश भाई, विनीत कुमार, आप लोग कनेक्ट हो गए हैं तो अब आप ये बता दो पीछे लिखा हुआ बोर्ड पर और मेरी ये छोटी मोटी सी शक्ल और मेरी ये आवाज़ आप तक पहुंच रही है? तो चैट बॉक्स में सुंदरम, आशा, आश्रुपी कुमार, अनुराग जी, नमस्कार, प्रणाम भाई, आकाश, विनीत, विकास, हे हाय हेलो। तो शुरू किया जाए, चलो। सचिन, देखो भैया, आपका कोई भी समस्या है वो आप सब चैट में पूछ लिया करो, ठीक है? अपने एप्लीकेशन में चैट वाले ऑप्शन में जाओ, अपना जो भी समस्या है वहां पर आप पूछो। समस्या ज़्यादा गंभीर है तो आपको कॉल बैक की रिक्वेस्ट करो, आपको फ़ोन चला जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये है भाई फर्स्ट ईयर के लिए। ऊपर आज हमने क्लियरली लिख दिया है क्योंकि बहुत बार बच्चे आते हैं, 10 मिनट का मोस्टली एक्सेस रहता है वीडियोस पे, बहुत से सभी लोगों को शायद दिखाई देता है। तो ये एक डेमो के रूप में भी लोग इसको समझ सकते हैं। शुरू करते हैं। फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड, और हमने इसका जो सिलेबस है, नवीनतम सिलेबस, लेटेस्ट सिलेबस। पहले के सिलेबस में 12 चैप्टर हुआ करते थे, अब एक चैप्टर नया एड ऑन हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आप बोलते हो बड़े प्यार से AI। कौन आई? AI। ठीक है, तो AI एड ऑन हो गया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ITI फर्स्ट ईयर, ऑल ट्रेड, NCVT का जो पैटर्न रहा है पूरे भारत में। ठीक है, तो अब 13 चैप्टर पढ़ने होंगे आपको। 13, पहले 12 थे, अब 13 हो गए। 13 वन इज क्या है? AI। बाकी 12 क्या है? लास्ट ईयर जो थे। ठीक है जी, तो हम जो है चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे, धीरे धीरे प्यार से पढ़ेंगे, समझते हुए समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, चैप्टर 1, नेम क्या है इसका? चैप्टर 1 का जो नाम है वो भी वही है, क्या है? इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। क्या भैया? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का परिचय। ठीक है जी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का परिचय। तो परिचय ही कर देते हैं सबसे पहले। ठीक है, और जिसका भी कोई भी डाउट होगा क्लास से रिलेटेड, डेली का अपना पैटर्न रहता है। मैं हूँ, विकास सर हैं, अभिषेक सर हैं, जो भी कोई पढ़ा रहा हो आपको ग्लोबल ITI मोबाइल ऐप पर। क्लास खत्म होने के बाद 5 से 10 मिनट हम डाउट सेशन डेली रखते हैं, और जब तक आपके सवालों के जवाब नहीं दे देते तब तक हम घर नहीं जाते। ठीक है, तो डेली का डेली डाउट क्लियर रहेगा आफ्टर द क्लास। तो न्यू स्टूडेंट हैं जो भाई, वेलकम। जो ओल्ड हैं उनका भी वेलकम। चलिए, सबसे पहला टॉपिक, चैप्टर का नाम है, अध्याय लेसन का नाम है रोजगार कौशल का परिचय, या यूं कहा जाए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का परिचय। परिचय करवा दें आपको। देखो भैया, वैसे तो हमने इसके सिलेबस को बता दिया था इसके पिछले वाले क्लास में, और उसके पीछे वाली क्लास में हमने ये बता दिया था कि मार्किंग सिस्टम वगैरह क्या रहने वाला होता है। ITI फर्स्ट ईयर में 50 नंबर का इसका पेपर होता है, ऑल ट्रेड में, सभी ट्रेड में, और इसमें अलग से आपको पास करना होता है। यानी 50 नंबर का इसका ऑनलाइन परीक्षा होती है जिसमें आपको 17 नंबर यानी 17 मार्क्स लाने होते हैं पास करने। 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है ITI की ऑनलाइन परीक्षाओं में। तो ये तो हो गया एग्जामिनेशन का बेसिक। अब आ जाइए कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है, या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कौन है। ठीक है, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है क्या, ये हम सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखो मेरे भाई, यह एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में प्लस पर्सनल लाइफ में दोनों जगह अहम भूमिका निभाता है। कैसे, ये आने वाले समय में 1 बाय 1 जब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, हेडिंग्स पढ़ेंगे, तब जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, इसका नाम अगर देखा जाए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो ये शब्द बना हुआ है, यह शब्द 3 चीज़ों से एक्चुअल में बना हुआ है। यहाँ से अगर थोड़ा सा प्यार से इसको इसमें बंटवारा किया जाए, इसके शब्दों में थोड़ा सा शब्दों के साथ खेला जाए,
एक शब्द आपका निकल के आएगा एम्प्लॉय, ठीक है, यहां से निकाल दीजिए, एक शब्द एम्प्लॉय, दूसरा एबिलिटी, ठीक है, और तीसरा स्किल। ये तीन शब्दों का कॉम्बिनेशन है, एम्प्लॉय, एबिलिटी और स्किल। एम्प्लॉय मतलब क्या होता है, सबसे पहले हिंदी में आपको बता देता हूं। देखो, सारी चीजें मैं लगभग 10 मिनट में लेक्चर के रूप में बोलकर बताकर आपको पूरा बता देता हूं, लास्ट में पीपीटी के थ्रू उन्हीं चीजों को रिवाइज करा देता हूं। हिमांशु, अगर आप इस तरह से पर्सनल नंबर आप यहां पर अपना भेजोगे, छोटे भाई, मैसेज को डिटेक्ट करो, यहां से डिलीट कर लो, अदरवाइज आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। कोई भी चैट में पर्सनल टॉक या इस तरह की चीजें नहीं चलेंगी, ठीक है, ध्यान रखें। देखिए, अभी और ये भी चीज है, दूसरी चीज कि अगर आप लोग सच में पढ़ना चाहते हो, क्योंकि आपने पैसा दिया है तो आप चाहते हो कि आपका पैसा बेकार ना जाए, तो आपको मेरा सहयोग करना होगा। सहयोग कैसे करना है, जब क्लासेस चल रही हो, कोई चीज हम बहुत दिल से मन से पढ़ाते हैं और आपको सिखाने समझाने की कोशिश करते हैं, उस दौरान आप बीच में कोई बेकार की चैट ना करें, ठीक है, बेकार के सवाल यहाँ पर ना भेजें। जितने भी आपके सवाल हैं क्लास के बाद 5 से 10 मिनट में डेली लाइव रहूंगा, उस दौरान पूछें। इससे क्या होगा, क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी और जो दूसरे आपके भाई हैं जो सच में पढ़ने के इरादे से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, उनका समय बेकार नहीं होगा। क्योंकि जब फ्लो टूट जाता है एक टीचर का, तो वो जो क्वालिटी देना चाहता है वो नहीं दे पाता है, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, जिसको जिसको भी ये है भैया टाइम की कब क्लास चलेगा, कैसे चलेगा, वगैरह वगैरह, एप्लीकेशन में चैट का ऑप्शन दिया गया है, दिन में मैसेज करिए 11 से 3 बजे के बीच, सोमवार से शुक्रवार के बीच, वहाँ सारे डाउट अपने क्लियर करिए, वहाँ से हेल्पलाइन नंबर लीजिए, जो कुछ भी है वहाँ पर करिए, ठीक है, यहाँ पर नहीं। क्योंकि आज मैं क्लास ले रहा हूँ, कब कौन सी क्लास कब कहाँ देख रहा हो कोई, तो यहाँ पर मेरा टाइम टेबल बताना उचित नहीं है, हो सकता हो कब कहाँ क्लास ही अटैच हो जाए, है ना। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक पर। एम्प्लॉय, एबिलिटी, स्किल्स। एम्प्लॉय मतलब होता है नौकरी या रोजगार में होना, ठीक है। एम्प्लॉय मतलब होता है नौकरी नौकरी या रोजगार में होना, ठीक है, रोजगार में होना का मतलब आप समझ रहे हो। जैसे कोई व्यक्ति जो अपना कोई बिजनेस कर रहा हो या नौकरी में हो, उसको कहेंगे वह एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉय दूसरा शब्द हो जाता है। यहीं पर अगर हम इसको एम्प्लॉय बोले, एम्प्लॉय दूसरा शब्द हो जाता है, एम्प्लॉय दूसरा शब्द हो जाता है, एम्प्लॉय से बना हुआ ही है, एम्प्लॉय दूसरा शब्द हो जाता है। एम्प्लॉय मतलब कहीं नौकरी करने वाला व्यक्ति, लेकिन एम्प्लॉय मतलब क्या होता है कि आप नौकरी में हो या फिर कोई बिजनेस रोजगार कर रहे हो, तो उसको एम्प्लॉय बोला जाता है, ठीक है। एबिलिटी मतलब क्या होता है, एबिलिटी मतलब होता है क्षमता, क्षमता, किसी कार्य को करने की क्षमता, कैपेबिलिटी, एबिलिटी, ठीक है, ये है आपका एबिलिटी शब्द। और स्किल मतलब होता है आपका कौशल। तो ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का परिचय है, यही सबसे आसान सा परिचय है। इसके शब्दों के साथ खेलिए आप बड़े प्यार से और ये अपना परिचय दे देता है। यानी नौकरी या रोजगार में होने के लिए जिस कौशल की जरूरत है हमें, हमारे पास यह क्षमता हो, वही क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। या यूं कहा जाए, ऐसा कौशल जिसकी जरूरत हमें पड़ती है नौकरी में या रोजगार में होने के लिए, या यूं कहा जाए नौकरी पाने के लिए जिस कौशल की हमें जरूरत पड़ती है, वह क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। बिजनेस या रोजगार करने की क्षमता या करने के लिए जिस कौशल की हमें जरूरत होती है, वह एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। तो यह सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं है। नौकरी या रोजगार में होने के लिए, जैसे एक होता है कि मैं बेरोजगार हूं, मतलब ना तो मेरे पास कोई बिजनेस है ना मेरे पास कोई नौकरी है, ठीक है, तो वो केस हटा दीजिए। एक होता है कि या तो मैं नौकरी कर रहा हूं या तो मैं बिजनेस कर रहा हूं। तो अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए तो नौकरी या बिजनेस में होने के लिए जिस कौशल की जरूरत होती है, जिस स्किल की जरूरत होती है, वही कहलाती है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो ये हो गया इसका एक छोटा सा परिचय। परिचय पसंद आया हो तो तालियां बजाइएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं।
ये तो हो गया इस टॉपिक का, इसका परिचय। अब आ जाते हैं थोड़ा सा उसको डिटेल में। जो मैंने आपको बोला है, मैं कई बार जो चीजें आपको यहाँ पर बोल के पढ़ाने की बात करता हूँ, तो पहले मैं चीजें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर रिटन फॉर्म में यहाँ लिख देता हूँ, जिससे कि आप जो है, मैंने हमेशा से बोला है कि अगर शानदार तैयारी चाहते हैं, शानदार रिजल्ट चाहते हैं और अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को जरूर अपने लाइफ में उतारने की कोशिश कीजिएगा। और लाइफ में उतारने का सबसे बेहतर तरीका है कि 5 या 10 रुपए की एक कॉपी खरीद लीजिए और एक पेन खरीद लीजिए, जो कुछ भी आपको पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ मिले वह भी साथ के साथ उतार लीजिए। ठीक है, इसको उतार लीजिए, यानी लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, तो शानदार आपका हैंड रिटन नोट्स बनेगा। और आपका नोट्स दुनिया का सबसे बेहतरीन नोट्स होता है, क्योंकि पीडीएफ दूसरे का कॉपी करेंगे तो जिंदगी भर कितना ही कॉपी करेंगे, खुद का बनाइए और वही सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब देखो भैया, ये हो गया आपका चैप्टर नेम, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। क्या है? इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, रोजगार कौशल का परिचय। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को 3 चीजों को हमने अलग अलग बांटा, जो मैंने अभी आपको बताया था। एम्प्लॉय मतलब नियोजन, नियोजन मतलब यह है कि किसी नौकरी या रोजगार में होना, नियोजन कहलाता है। एबिलिटी मतलब क्षमता, ठीक है। और तीसरा क्या है? स्किल मतलब कौशल। ये चीज मैंने आपको बता दी है। तो ये 3 शब्दों का एक्चुअल में ये कॉम्बिनेशन है, इन तीनों शब्दों को मिलाकर बना हुआ है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है जी, चलिए, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था। अब आते हैं थोड़ा थोड़ा उसी ब्रेकडाउन को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, जो मैंने अभी आपको तीनों बताने की कोशिश कर रहा था मैं। ठीक है, देखो तीनों को यहाँ पर, अब कई बार होता है कि आप समझ तो रहे हो, मैंने बातें तो बता दी, लेकिन अब उसको लिखोगे क्या आप अपने कॉपी में? ठीक है, कैसे याद करोगे? तो अब आप एम्प्लॉय को कैसे याद करोगे, एम्प्लॉय शब्द को कैसे याद करोगे? टू बी given a job or have own business where you get paid for work on a regular basis। कह रहे हैं नौकरी मिलना या अपना खुद का व्यवसाय करना, जहां आपको नियमित यानी रेगुलर आपको काम के बदले आपको भुगतान मिलता है। मतलब एम्प्लॉय मतलब क्या होता है? पहले ही शुरू में मैंने बताया था, एम्प्लॉय मतलब किसी नौकरी में होना या किसी बिजनेस में होना जिसमें काम के बदले आपको रेगुलर इनकम होती है, रेगुलर सैलरी मिलता है, उसी को एम्प्लॉय कहा जाता है। ठीक है, एक बार ध्यान से हिंदी को पढ़ लीजिए। नौकरी मिलना मतलब आपको नौकरी मिल गई, आप नौकरी में हो, या आपके खुद का बिजनेस है, ठीक है, जहां आपको नियमित आधार मतलब रेगुलर आपको जो काम करते हैं उसके बदले भुगतान मिलता है, यानी पैसे मिलते हैं। वो मंथली सैलरी हो सकती है अगर आप नौकरी में है, बिजनेस है तो आपका जैसे भी हो टर्नओवर होता है भाई, वीकली है, मंथली है, 6 मंथ पर है, जो भी है। ठीक है, तो एम्प्लॉय शब्द से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉय शब्द मतलब, कई बार मैं बताते हुए चल रहा हूं कि आपको ज्यादा मेहनत करना ना पड़े, दोबारा पढ़ना ना पड़े, एक बार पढ़ो काम खत्म। एम्प्लॉय मतलब नौकरी या बिजनेस में होना जहां से आपको रेगुलर इनकम मिलती रहे, यह कहलाता है एम्प्लॉय। ठीक है जी, पहला शब्द। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एबिलिटी मतलब क्षमता। टू हैव स्किल टू परफॉर्म अ टास्क वेल, किसी कार्य को अच्छी तरह से करने का कौशल एबिलिटी कहलाता है। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जांपल, एबिलिटी को कैसे समझ सकते हैं? कोई अच्छा पढ़ा सकता है, वह उस व्यक्ति की एबिलिटी है। कोई अच्छा गाड़ी चला सकता है, वो एक अच्छा ड्राइवर है। तो ड्राइविंग क्या है? ड्राइविंग जो है उसकी एबिलिटी है। कोई अच्छा गाना गा सकता है, तो सिंगिंग क्या है? उसकी एबिलिटी है। एबिलिटी होता क्या है? एबिलिटी मतलब किसी कार्य को अच्छे तरीके से करने की क्षमता। अब गाड़ी तो ठीक है, हो सकता हो कि गाना तो सब गाते हैं, कोई बाथरूम में गाएगा, कोई रोड पर गाएगा, कोई बस में गाएगा, कोई अकेले छत पर गाता है, लेकिन असली क्या सब लोग सिंगर कहलाते हैं? नहीं, सिंगर वो कहलाता है जो बेस्ट करता है, अच्छा करता है। वही चीज है एबिलिटी में, किसी कार्य को अच्छी तरह से करना। ध्यान रखिएगा, किसी कार्य को अच्छी तरह से करने की क्षमता एबिलिटी कहलाती है। उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कौशल, स्किल। ठीक है, स्किल भी यही होता है, किसी भी कार्य को अच्छे से करने की क्षमता ही स्किल कहलाती है। कुछ लोग पब्लिक में बहुत बेहतर तरीके से बोल पाते हैं, कुछ लोग मीटिंग में बहुत अच्छे तरीके से बोल पाते हैं, बिकॉज उनकी जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल है वो अच्छी होती है। तो क्या हुआ? उनकी एबिलिटी हुई।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, एबिलिटी क्या है? किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से करने की क्षमता। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। कौशल क्या है? कौशल और एबिलिटी में बहुत डिफरेंस नहीं है, एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द हैं। द कैपेसिटी टू डू समथिंग वेल, किसी कार्य को अच्छी तरह से करने की क्षमता। ठीक है, और ये क्या था? किसी कार्य को अच्छी तरह से करने का कौशल। मतलब अगर कोई कार्य अच्छी तरह से आप करोगे तो उसको कौशल कहा जाएगा, और उसी कौशल को आपकी एबिलिटी कहा जाएगा। समझ रहे हैं? जुड़े हुए शब्द हैं। शुरुआत यहां से करिए, पहले उसको समझने की बजाय इसको समझिए। किसी कार्य को अच्छी तरह से करने की जो क्षमता है, इस क्षमता को हम कहते हैं कौशल, और इसी जो आपका कौशल है, इसी कौशल को फिर कहा जाएगा एबिलिटी। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है, मतलब एक दूसरे के भाई हैं, दोनों में बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। ठीक है, तो इनको आप ये मानकर चलो, दोनों के लिए मानकर चल सकते हो सेम चीज, कि किसी कार्य को अच्छे तरीके से करने की जो क्षमता है, जो स्किल है, वही एबिलिटी है, और क्षमता ही आपका स्किल है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से मिलता हुआ है, तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। हाँ, लेकिन ये ध्यान देने वाले बात है कि कार्य तो कोई भी कर सकता है, लेकिन दोनों में क्या है? किसी भी कार्य को अच्छी तरह से करना। अच्छी तरह से करना मतलब अगर खाना बनाने की बात करें तो खाना तो सब लोग बना लेते हैं। कोई पता चला सब्जी ऐसा बनाएगा जिसमें नमक ज्यादा होगा, कोई मिर्च ज्यादा डाल देगा, लेकिन जो प्रोफेशनल शेफ होते हैं, जिन्होंने पूरी पढ़ाई कर रखी होटल मैनेजमेंट की, अच्छे महंगे होटल्स में खाना बना रहे हैं, तो वो क्या होते हैं? वो खाने बनाने में क्या होते हैं? उस कार्य को अच्छी तरह से जानते हैं, बिकॉज वो प्रोफेशनल है, उन्होंने पूरी ट्रेनिंग ले रखी है, पूरी स्टडी कर रखी है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है। अब आपसे कोई कहे कि यार पनीर की सब्जी बना दो, तो हो सकता है आपने कभी नहीं बनाया, फिर भी मना थोड़ा ही करोगे, सब्जी तो बना ही दोगे, लेकिन अच्छी तरह से बनाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है, तो वो आपकी स्किल नहीं कहलाएगी। ठीक है, हाँ, इनको कॉपी पर नोट कर लीजिए। विश्वजीत सानी कह रहे हैं सर अंतर बता दो। कोई अंतर नहीं है भाई, जहां अंतर जानना है वहां पूछना, यहाँ कोई अंतर नहीं है। ठीक है, कोई अंतर नहीं, इस पे माथा लगाने की जरूरत ही नहीं। कई बार क्या होता है कि अगर आप रास्ते पे चल रहे हो, भाई के लिए एक छोटा सा एग्जांपल है, बुरा मत मानना। अगर रास्ते पे चल रहे हो, आप लेफ्ट से जा रहे हो, सामने से सांड आ रहा है, बुल जानते हैं ना, बैल, सांड, सांड तो जानते हो सब। ठीक है, आप सामने से जा रहे हो रास्ते पे, आप लेफ्ट से जा रहे हो, आपके ऑपोजिट सांड आ रहा है, सांड गलत आ रहा है, उसको अपने लेफ्ट से आना चाहिए, लेकिन वो आपके सामने से आ रहा है, तो आप ये कहो कि नहीं, अब तो मैं अपनी साइड से हटूंगा ही नहीं, मैं तो अंतर इसको बता के ही मानूंगा कि मैं तो लेफ्ट से हूं, वो राइट से आ रहा है, वो गलत आ रहा है। तो आप बताओ, वो सांड को समझाओगे तो क्या करेगा? वो नहीं समझा रहा ना। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें पता है कि एक जैसा ही है, इसमें ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते, तो ऐसी चीजों को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है जहां यार अब आप कोई कह दे कि जैसे मान लो कि अगर आप इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हो, तो आप बोल दो कि यार करंट जो है सर, करंट को एम्पियर क्यों, मतलब करंट का मात्रक एम्पियर क्यों होता है? करंट का मात्रक एम्पियर क्यों होता है? अरे यार, साइंटिस्ट लोगों ने एम्पियर बोल के गए हैं, तो हम लोग चुपचाप पढ़ के आगे बढ़ते हैं ना, हमें क्या है, कोई जिंदगी छोटी सी मिली है, इसके पीछे क्यों परेशान हो? इसी तरह से इसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा बेसिक डिफरेंस है ही नहीं, ना ही इतना बड़ा साइंस है कुछ बताया जाए। किसी कार्य को करने की क्षमता कौशल कहलाता है। ठीक है, किसी कार्य को अच्छी तरह से करने की क्षमता कौशल कहलाता है, और वही चीज है कि किसी कार्य को अच्छी तरह से करने का कौशल होना, ठीक है, एबिलिटी कहलाता है। तो क्या ही है, घुमा फिरा के सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ना आपसे कोई डिफरेंस पूछेगा। ठीक है, तो एंजॉय करो, आगे चलते हैं। चलो अगला आ जाते हैं। आ जाओ भैया, थोड़ा सा यहाँ पे डिफिनेशन वगैरह देख लिया जाए, किताबी भाषा, लैंग्वेज। वैसे तो इस क्लास में तो हिंदी इंग्लिश दोनों कैंडिडेट खुश होंगे, दोनों कंटेंट मिल रहा है लिखने के लिए। अब बहुत पतली पतली लाइनें, छोटे छोटे कंटेंट है, लेकिन याद रखो कि इससे बाहर आपकी परीक्षा में और आपकी लाइफ में कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो मस्त है, इतना बहुत है। रोजगार कौशल क्या है? व्हाट इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल? ये सवाल कर देते हैं खुद से और जवाब देने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश वाले डेफिनेशन पहले पढ़ने की कोशिश। Employability skills are collection of many skills
नीड टू बी सक्सेसफुल एम्प्लॉयड। देखिए एम्प्लॉय नहीं है, ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड मतलब फिर से है वही, किसी नौकरी या रोजगार में होना। और अगर कोई एम्प्लॉय बोल दे तो एम्प्लॉय एक व्यक्ति होता है। जैसे मान लो कोई होंडा कंपनी में काम करता है आपका मित्र, उसका नाम रमेश है, तो रमेश क्या है, होंडा कंपनी का एम्प्लॉय है, उसके यहां काम करता है, होंडा उसको पैसे देती है। और एम्प्लॉय शब्द मतलब ये होता है कि रोजगार या नौकरी में होना। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या भाई सबके लिए वीडियो कट के आ रही है? पिंटू भैया की वीडियो कट के जा रही है। कभी कभी थोड़ा बहुत कट सकती है भाई, मैं गांव में रहता हूं और यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा स्लो रहता है। देखो भाई, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या होता है, सिर्फ कोई एक स्किल नहीं है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक स्किल नहीं है। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अगर कोई बोले कि आपको अच्छी लाइफ जीने के लिए, आपको अपने करियर में, करियर मतलब क्या होता है, पढ़ाई लिखाई नौकरी, ये सब है ना। चलो, कभी कोई कट रहा होगा, इंटरनेट का इशू यार मेरे यहाँ रहता है, मैंने बताया ना गांव में रहते हैं तो इस वजह से थोड़ा समस्या होता है। ठीक है, चलो देखो भैया, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है एक्चुअल में। तो स्किल जो होता है ना, कौशल, सबसे पहले जानने की कोशिश करें। थोड़ा सा मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा भी साइड में रखते हैं। देखो स्किल क्या है, ठीक है, हम पहले स्किल की बात करते हैं, स्किल्स की बात करते हैं, बाद में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात करते हैं। कौशल, किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से करने की क्षमता, द एबिलिटी टू डू समथिंग वेरी वेल। ठीक है, किसी चीज को बहुत अच्छी तरीके से करने की क्षमता स्किल कहलाती है। ये आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से करने की क्षमता स्किल कहलाती है, ये हम आप जानते हैं। अब स्किल क्या क्या हो सकती है, अब मैं बता रहा हूं। ठीक है, कोई अच्छा टाइपिस्ट हो सकता है, टाइपिंग आपकी क्या हो गई, स्किल हो गई। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कोई पेंटर ट्रेड से आईटीआई कर रहा है तो पेंटिंग उसकी स्किल हो गई। ठीक है, वेल्डर है तो उसकी वेल्डिंग, वेल्डिंग करने के जो प्रोसेस है, वेल्डिंग उसकी स्किल हो गई। ठीक है, उसके अलावा ड्राइविंग जो मैंने पहले बताया था, ड्राइविंग, गाड़ी को चलाना स्किल हो गई। सिंगिंग, डांसिंग, ठीक है, कुकिंग, हर वो कार्य, जैसे अब ऐसा थोड़ी है कि आप डांस कर लोगे या जैसे आप में से करते होंगे बट मैं नहीं कर सकता, तो क्या सब लोग ऋतिक रोशन जैसे डांस कर सकते हैं? नहीं। ऋतिक रोशन क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनके अंदर स्किल है। कौन से स्किल है? डांसिंग स्किल है। उसके बदौलत उनको क्या मिलता है? इनको मिलता है पैसा, रोजगार। ठीक है, अब एक्टिंग करना, एक्टिंग करना क्या है? एक्टिंग करना भी स्किल है। तो अगर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की जब हम बात करने बैठते हैं, अब और भी चीजें ले लेते हैं, जैसे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है मेरे भाई? आप लोग सोच रहे होंगे ना इंग्लिश क्यों लिख रहे हैं, एक्चुअल में ये सब शब्द जो है ना आपकी लाइफ में इंग्लिश में ही यूज होंगे ज्यादातर, तो इनको इंग्लिश में बोल रहा हूं मैं हिंदी में। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? बातचीत करने का अच्छा तरीका, अच्छा ढंग। ठीक है, या फिर बात कर लें पब्लिक स्पीकिंग, भीड़ के बीच बोलना, ये भी क्या है? ये भी स्किल है। मैं स्किल्स के एग्जांपल आपको बहुत सारे दे रहा हूं। ठीक है, और कई बार होता है कि लिसनिंग, लिसनिंग, चीजों को बेहतर तरीके से सुनने की क्षमता, ये सब क्या है भाई? ये सब स्किल्स हैं। तो ऐसे हजारों स्किल्स हैं, कोई एक पैरामीटर नहीं है जिसको आप कह सकते हो कि ठीक है, जैसे आप कह सकते हो कि नहीं भाई ये सिर्फ स्किल यही होता है। छोड़ो, आज तो ये भी खराब हो गया। तो बहुत सारी स्किल्स होती हैं, हजारों स्किल्स होती हैं। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ये कहता है कि एक से ज्यादा स्किल्स का कॉम्बिनेशन, एक से ज्यादा स्किल्स का कॉम्बिनेशन जो आपको नौकरी में या रोजगार में बने रहने में या पाने में मदद करता है। जैसे ऐसी स्किल्स, ध्यान से सुनिएगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है? ऐसी स्किल्स का कलेक्शन, कलेक्शन मतलब एक से ज्यादा स्किल्स को मिला दिया जाए तो कलेक्शन हो जाता है। जैसे मान लो कि आपके पास एक मोबाइल है,
ए अमित राय भाई बड़ा कर दूंगा यार, उसको छोड़ो है, उसको मैं अभी समझा रहा हूँ फिर बड़ा कर दूंगा, फिर यार दिमाग लगाने लगे फालतू का। भाई ये चीज छोटा मैंने जानबूझ के किया, अभी मैं पढ़ा तो लूं आपको, फिर उसको बड़ा करके दिखाऊंगा समझाऊंगा, मेरे को समझा रहा था यार, हद है। आप लोगों को तो यार देख के लग रहा है वो वाला गाना याद आ गया, अभी अभी ना चड्डी पहन के फूल क्या फूल खिला है, मोगली वाला। भाई मोगली वाला दिमाग, उससे बाहर निकलो यार, प्राइमरी स्टूडेंट थोड़े बड़े हो गए आप लोग, मेच्योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हो यार। इसके बाद आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करोगे तो अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में आप जाओगे, अच्छे टेक्नीशियन कहलाओगे। अब ये मोगली वाला काम कर रहे हो, इसको बड़ा करेंगे, अभी हम इसकी बात ही कहाँ कर रहे हैं, अभी तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यही चीज मैंने बोला था कि प्लीज इस तरह से चैट में मैसेजेस मत डालो बेतुके, जिससे आपकी पूरी क्लास बेकार हो जाए, ठीक है। तो एक गाना है ना कि ऐसे छेड़ो ना मेरी जुल्फें, तो अब यार आप टीचर को छेड़ दोगे तो जुल्फे तो छोड़ो जंगल में। हाँ यार थोड़ा सा देखो यार, हर्ष भाई समझदार है, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा था यार, मैं अब घंटा समझाऊंगा, मैं खुद ही भूल गया क्या समझा रहा था। ये तो मैं बड़ा करूंगा यार, ये इतना मुझे पता है, जब मुझे आंच नहीं दिख रहा तो आपको क्या दिखेगा, इतना तो मैं शकल से सी तो हूं नहीं यार, है ना। अच्छा खासा आप झंड कर देते हो, तो यार मजा लेने दो यार, जिंदगी का मजा लो, फिर वही मोगली से बाहर निकलो, बड़े हो गए गुरु, है ना। जिंदगी में बहुत कुछ है। देखो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है, अब आते हैं, पहले इनका बड़ा कर दे, नहीं तो उनका दुखता रहेगा भाई का। गुस्सा नहीं ना हुए यार, गुस्सा आ जाओगे तो करो क्या, वैसे ही बहुत दूर हो। हाँ चलो देखो फिर से सुन लो, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है, स्किल क्या होता है अभी मैंने आपको बता दिया, किसी भी कार्य को करने की क्षमता, उस सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीजें हैं, ड्राइविंग, है ना, कोई बढ़िया गन चला लेता है, शूटिंग, बहुत सारी चीजें हैं, ये स्किल्स हो गए। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या होता है, एक से ज्यादा स्किल्स का कॉम्बिनेशन जो आपको नौकरी रोजगार पाने में मदद करता है, वही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कहलाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपको डांसिंग आती है तो आपको नौकरी मिल जाएगा, ठीक, या तो आपको सिर्फ सिंगिंग आती है तो आपको नौकरी मिल जाएगा, नहीं भाई, आजकल बहुत सारी स्किल्स हैं जिनकी जरूरत पड़ती है, तो बहुत सारे स्किल का जो कॉम्बिनेशन है वही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कहलाता है। यानी एक से अधिक स्किल्स का कॉम्बिनेशन जिसकी मदद से आपको नौकरी मिल सकती है, आपको रोजगार मिल सकता है, वही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कहलाता है। अब मैं साइड होने वाला हूं और समझाने वाला हूं, वो भाई जो छोटा कह रहे थे इस बड़े को समझ लो। डिफिनीशन क्या कहती है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आर, मत भागो यार, employability skill are collection of many skills need to be successfully employed। कह रहे रोजगार कौशल क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कौशल कई कौशलों का एक संग्रह है, यानी एक से अधिक कौशल का समूह है जिसकी आवश्यकता सफलतापूर्वक क्या है नियोजित होने के लिए होती है। अगर मैं इसको लिखूं, सफलतापूर्वक नौकरी पाने में मदद करता है, क्या करता है मेरे भाई, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल करता है। कौन सा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कई, ठीक है, हो जाएगा क्या भैया, यहाँ पे स्किल कैसे लिखेंगे यार, छोड़ो, स्किल लिखना भी मेरे लिए, कई स्किल मतलब एक से ज्यादा, कई स्किल का समूह, समूह मतलब एक से ज्यादा स्किल, ठीक है। क्या होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, क्या होता है, कई स्किल का समूह होता है जो सफलतापूर्वक नौकरी पाने में मदद करता है, यही चीज है रोजगार कौशल, यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कई कौशलों का एक संग्रह, एक समूह होता है जिसकी आवश्यकता क्यों होती है, हमें सफलतापूर्वक नौकरी पाने में मदद करता है। कौन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है क्या, कई सारी स्किल का कॉम्बिनेशन है। दूसरी लाइन क्या कहता है, दे हेल्प यू नॉट ओनली इन योर वर्क लाइफ बट ऑल्सो इन लीडिंग बेटर पर्सन। कह रहे हैं कि यह सिर्फ आपको नौकरी रोजगार पाने में मदद नहीं करता है बल्कि आपके जीवन में भी मदद करता है, ठीक है। वही चीज मैंने अभी आपको बताया था, क्या करता है, न केवल आपके प्रोफेशनल लाइफ, यानी सिर्फ नौकरी वाले जीवन, प्रोफेशनल लाइफ क्या होता है, नौकरी बिजनेस रोजगार वाला जो जीवन हमारा होता है उसको प्रोफेशनल लाइफ कहते हैं। तो ये सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में ही काम नहीं आता है, बल्कि आपके व्यक्तिगत मतलब आपके निजी जीवन,
आपके निजी जीवन में भी काम आता है, ठीक है। और इस प्रोफेशनल को क्या बोलेंगे? नौकरी, नौकरी या रोजगार। तो जिसको हिंदी थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली लगे तो ये मेरी वाली लैंग्वेज लिख सकते हो। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल न केवल नौकरी या रोजगार वाले जीवन में बल्कि आपके निजी जीवन में भी आपकी क्या करता है? मदद करता है। तो यही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है। अब इसको मैं खत्म करने वाला हूं, 2 लाइन दोबारा से रिपीट कर देता हूं मेरे भाई, ठीक है। 2 लाइन दोबारा से रिपीट कर देता हूं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या होता है? एक से ज्यादा स्किल का समूह होता है जो हमें अच्छा रोजगार, नौकरी पाने में हमारी मदद करता है। और दूसरी लाइन यह है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सिर्फ नौकरी और रोजगार में ही हमारी मदद नहीं करता है बल्कि यह हमें निजी जीवन, अपना पर्सनल लाइफ जीने में भी हमारी मदद करता है। दिस इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। आई होप आपको बेस्ट तरीके से समझ में आ गया होगा जितना भी मैंने अभी तक ज्ञान दिया है। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिखिए और हम अगले स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। बताओ मेरे भाई, समझ में आई कि नहीं, आया कि नहीं? जल्दी से बताओ। सर ये भी हो सकता है किसी भी कार्य में डीपनी नॉलेज, नॉलेज, हाँ ठीक है। नॉलेज होगा तो कार्य आप जानते हो तभी तो नॉलेज होगा मेरे भाई। गुड गुड, निधि कुमारी, शिवम, संजीव, विश्वजीत, उमेश, विकास, और अशरूपी, संजीत भाई, अशरूपी क्या नाम लिखे हो भाई, थोड़ा खतरनाक नाम पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। हर्ष भाई हैं, संजीव हैं, गोपाल हैं, चंद्र प्रकाश हैं, कृष्ण हैं, कुमार, ठीक है भाई। इतने लोग समझ में आ गए। अनुराग भाई हैं, सुंदरम है, पिंटू हैं, लल्लू, चलो। आशरूपी, गुड, थैंक यू भाई बताने के लिए। आशरूपी, टुन्नू, टुन्ना, अमित, ठीक है। आप लोग समझ में आ गया। अगले टॉपिक के तरफ आ जाइए। देखो ये कैरियर ग्रोथ की बात हो रही है। अब आपको समझना होगा ये कैरियर क्या चीज है। कैरियर कहीं साइकिल वाला तो नहीं है। कौन कौन साइकिल वाला कैरियर जानता है मेरे भाई? जल्दी से बताओ, साइकिल वाला कैरियर कौन कौन जानता है? अंग्रेजी में थोड़ा फर्क रहता है, CARER, कैरियर ग्रोथ, कैरियर ग्रोथ। कौन कौन कैरियर जानता है साइकिल वाला? हम, तुम, साथी, मंजिल प्यार की राही है। अरे यार ये रिमोट खराब हो गया है, बंद कर नहीं रहा है इसकी तो। 1 मिनट भाई मैं आया। आ गया। देखो भैया, करियर ग्रोथ की यहां पर बात हो रही है। देखो कैरियर क्या होता है? एक कैरियर होता है जो साइकिल के पीछे सामान लादने के लिए होता है। उस पर आप बोरी रख देते हो। भाई गांव में हम रहते हैं ना, बोरी वोरी बहुत कुछ रखते थे। कभी सरसों का तेल निकलवाने जा रहे हैं, गेहूं का आटा पिसवाने जा रहे हैं, तो कभी कम रहता था, पीछे साइकिल पर रख लेते थे, या पीछे अपने छोटे भाई को बैठा लिया, बड़े वाले को बैठा लिया। ठीक है हर्ष भाई, आप समझदार हो, आपने सही बताया। तो साइकिल के पीछे जो लगा रहता था, अब तो धीरे धीरे एडवांस साइकिल आ गई, पीछे से पहिया रहता, नहीं लगा रहता। तो वो जो होता है ना, सामान ढोने वाली जो चीज होती है उसको कैरियर बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सामान ढोने वाले को कैरियर बोलते हैं। कई बार ट्रकों पे भी आपने देखा होगा गुड्स कैरियर लिखा होता है, मालवाहक, गुड्स कैरियर, मालवाहक, ठीक है। तो कैरियर मतलब सामान ढोने वाला। और देखने, लिखने में, सुनने में एक ही जैसा शब्द लगता है, कैरियर, कैरियर, ठीक है। तो सर सेकेंड क्लास ही है ना, पहली क्लास मेरे भाई, सेकंड नहीं है, फर्स्ट है। 1-2 क्लास तो मैंने इंट्रो मारा था ऐसे ही धुआं वाला, ठीक है। तो देखो भाई, कैरियर और करियर 2 होता है। कैरियर होता है सामान ढोने वाला। कई बार आपने ट्रकों पे भी देखा होगा, लिखा रहता है माल, मतलब माल बोल रहा हूँ यार मैं, क्या कहते हो उसको, अभी तो बोला था मैं, गुड्स कैरियर। गुड्स कैरियर मतलब सामान ढोने वाला। साइकिल के पीछे भी कैरियर सामान ढोने वाला, उसको हम छोड़ देते हैं। ये जो हमारा कैरियर है, ये कैरियर हमारा है। हमने पढ़ाई शुरू किया, ठीक है, हमें प्लान किया कि इंजीनियरिंग वाले में जाना है, टेक्निकल वाले में जाना है, तो हमने 10वीं में साइंस लिया, मैथमेटिक्स लिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम इधर आ गए, ITI करने का प्लान कर दिया, ITI किया, डिप्लोमा किया, बीटेक किया, ये उसके बाद नौकरी लग गई, अप्रेंटिस किया, नौकरी लगी, नौकरी के बाद प्रमोशन मिला, दूसरी नौकरी लगी, प्रमोशन हुआ, फिर जूनियर से सीनियर हो गए। तो ये जो यात्रा चल रही है ना, ऐसा तो नहीं है कि 0 से सीधे 100 पहुंच गए। पढ़ाई शुरू किया, एग्जाम दिया, फिर एक अप्रेंटिस में लगे, फिर गए, फिर अप्रेंटिस के बाद परमानेंट लगी, फिर प्रमोशन हुआ, फिर ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, फिर 60 साल हो गया, फिर हम चले जाएंगे उधर जहां से आए थे, ठीक है। तो ये जो शुरुआत होती है पढ़ाई से लेकर
पढ़ाई से लेकर अलग अलग, मतलब नौकरी नंबर 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है, अलग अलग नौकरियां हैं, नौकरियां हैं, ठीक है। 9 बोल रहा हूं, 6 मत सुन लेना, नौकरियां हैं। इस तरह से हमारी जो नौकरी चल रही भाई, नौकरी नौकरी नौकरी, 3 4 5 रिटायर्ड और उधर बुलावा। तो ये जो हमारी यात्रा शुरू होती है जीरो से, पढ़ाई से लेके विभिन्न नौकरियां जो हम बदलते हुए जीवन में आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं, ये जो है इसको कहा जाता है करियर। हमारा जो है करियर का पाथ, क्या बोला जाता है, पाथ। पाथ मतलब क्या है मेरे भाई, रास्ता, जो रास्ता पढ़ाई से शुरू होता है और ऐसे सैलरी बढ़ती है, नौकरी बदलती रहती है, हम आगे बढ़ते रहते हैं, इसको करियर पाथ बोला जाता है। लेकिन अब आप कैसे तय करोगे कि आपका करियर ऐसे चलेगा या फिर सीधा चलेगा। मान लो 10,000 रुपए पर आपकी नौकरी लगी, आपके दोस्त की भी 10,000 रुपए लगी। अब निर्भर ये करेगा कि आने वाले 10 साल बाद आप 50,000 80,000 रुपए सैलरी पर पहुंचोगे या 10,000 लेकर ही खुश हो अगले 10 साल बाद भी। तो यही है जो आपको यहां से, जिसके बारे में हम बात करेंगे, करियर ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। शिवम भैया अप्रेंटिस यूट्यूब पर बात कर लेंगे या हेल्पलाइन नंबर फोन कर लीजिएगा, वहां डिस्कस कर लेंगे। तो ये करियर ग्रोथ क्या है मेरे भाई, यही है कि जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ जाना करियर ग्रोथ कहलाता है, और वहीं पड़े रहना बाबा जी की तरह, ये फंसने वाली बात होगी, ठीक है। तो करियर ग्रोथ के लिए आज के समय में जो है हमें 2 प्रकार की स्किल्स चाहिए होंगी करियर ग्रोथ के लिए। यानी हम चाहते हैं कि हमारा करियर ग्रो करे, यानी हम अपनी लाइफ में आगे बढ़े, सिंपल सी बात है। तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए 2 प्रकार की स्किल्स की जरूरत है। अभी हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तो समझ लिया कि हाँ भैया, रोजगार पाने में जो मदद करती है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में भी 2 प्रकार की स्किल्स हैं जो हमें चाहिए हमारे करियर को ग्रो कराने के लिए, ठीक है। कौन कौन से चाहिए, एक चाहिए होगी टेक्निकल स्किल और दूसरी चाहिए होगी सॉफ्ट स्किल, ठीक है। टेक्निकल स्किल और सॉफ्ट स्किल दोनों में डिफरेंस मैं बता दे रहा हूं। जैसे आप मान लो एक वेल्डर ट्रेड से आईटीआई कर रहे हो, अब वेल्डिंग कर लेते हो ना अच्छे से, हार्ड वर्क है, ठीक है। इसको कई बार टेक्निकल स्किल को कई बार हार्ड स्किल भी बोला जाता है, और सॉफ्ट स्किल तो है ही, सॉफ्ट स्किल को आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो, ईएस भी बोल सकते हो, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बोल सकते हो। हार्ड स्किल इसलिए बोला जाता है कि मोस्टली इसमें हार्ड वर्क टाइप का नेचर होता है, इसमें फिजिकली भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है जी, ठीक है जी। तो टेक्निकल स्किल में क्या होता है, जैसे आप वेल्डिंग कर रहे हो, ठीक है, आप वेल्डिंग कर रहे हो, सब लोग वेल्डिंग नहीं कर पाते मेरे भाई, तो वेल्डिंग करना एक स्किल है, ठीक है। मान लो आप कंप्यूटर वाले बंदे हो, कोपा से आईटीआई कर रहे हो, आपको प्रोग्रामिंग आती है, आपको प्रोग्रामिंग आती है, आपको टाइपिंग आता है, ठीक है। ये क्या है, ये सब टेक्निकल स्किल्स है। अभी आप इलेक्ट्रिशियन हो, आपको वाइंडिंग आती है, फैन की वाइंडिंग कर लेते हो, मोटर की वाइंडिंग कर लेते हो, उसके अलावा आप ये कर लेते हो भाई, मकान की वायरिंग कर लेते हो। ये क्या है, ये आपकी इलेक्ट्रिशियन की जो है इलेक्ट्रिकल स्किल्स है आपके अंदर। अब मान लो मैकेनिकल वाले हो, या टर्नर फिटर मशीनिस्ट वाले हो, आप लेथ चला रहे हो, आप सीएनसी मशीन चला रहे हो, उसमें जॉब बना ले रहे हो, तो क्या इलेक्ट्रिशियन वाला कर पाएगा, नहीं, क्योंकि आपकी मैकेनिकल की अलग स्किल्स है। तो आपके ट्रेड के अनुसार जो इंजीनियरिंग वाली स्किल्स आपके अंदर हैं वो टेक्निकल स्किल्स कहलाती हैं। लेकिन अब सिर्फ टेक्निकल स्किल होने से क्या आपका नौकरी और ग्रोथ हो जाएगा, लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, नहीं बढ़ पाओगे। आप कितना भी बढ़िया वेल्डिंग कर लो, कितना बढ़िया वायरिंग कर लो, कितना बढ़िया प्रोग्रामिंग कर लो, लेकिन अगर इंटरव्यू में आप बोल नहीं पाओगे, बता नहीं पाओगे, तो फिर कैसे नौकरी पाओगे, कैसे आगे जाओगे, नहीं ना। तो अब आ जाते हैं इधर, सॉफ्ट स्किल क्या कहता है, कम्युनिकेशन, बातचीत करने का तरीका। ये क्या है, इंटरव्यू में कैसे बोलना है, सवालों के जवाब कैसे देना है, सामने वाले को इंप्रेस कैसे करना है, यही है कम्युनिकेशन। तो ये सॉफ्ट स्किल है, क्यों, क्योंकि इसे हमें मोस्टली मानसिक रूप से करना होता है। बोलने के लिए हथौड़ा नहीं चलाना है, या फिर वेल्डिंग नहीं करना है, ना ही इंजीनियरिंग वाली किताब पढ़नी है, ठीक है। तो सॉफ्ट स्किल में किसी, जैसे कुछ लोग नई चीजों को सीखने के लिए तैयार रहते हैं, कुछ लोगों के आगे मतलब 4 लोगों को लेकर लीडरशिप के रूप में, जैसे कई लोग होते हैं ना, 4 दोस्त बना के अपने आगे चलते हैं किसी काम को करवाने, मतलब होता है ना 4 लोगों का लीडर बनने की क्षमता, यार नेता बनने की क्षमता शुद्ध भाषा में। तो ये सब चीजें जो होती है ना, और कोई मुसीबत आ जाए तो तुरंत घबराना नहीं, शांति से उसके बारे में सोचना, ये सब सॉफ्ट स्किल कहलाता है। इसको कई बार हम लोग ह्यूमन स्किल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमन स्किल भी बोलते हैं, किसको, सॉफ्ट स्किल को ह्यूमन स्किल, या इसको पीपल स्किल बोलते हैं। एक्चुअली ह्यूमन नहीं बोलते हैं, इसको पीपल स्किल बोलते हैं। ऐसी स्किल जो लोगों के अंदर होती हैं, बहुत लोगों के अंदर पहले से होती है, कुछ लोग धीरे धीरे सीखते रहते हैं। क्या होते हैं,
पीपल स्किल। तो अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो सिर्फ इंजीनियरिंग वाली टेक्निकल स्किल होने से काम नहीं चलेगा, कॉम्बिनेशन चाहिए होगा टेक्निकल का प्लस पीपल स्किल का या सॉफ्ट स्किल का। अच्छा बोलने आए, इंटरव्यू देने आए, है ना, अच्छा सुनने आए, ग्रुप डिस्कशन कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए, सीनियर की रिस्पेक्ट कैसे करना है, ये सब स्किल्स हैं, सब स्किल्स हैं, ठीक है। तो इनका दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तभी आप करियर में भैया ग्रो करोगे आगे। उम्मीद करता हूं कि आपको टेक्निकल स्किल और वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। मान लो आपको प्रोग्रामिंग आती है, आपको वेल्डिंग आती है, इस तरह की जो चीजें आती है वो सब टेक्निकल स्किल है आपकी, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं, इस चीज को हम थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ समझ लेते हैं। जो चीज मैंने अभी यहाँ पे बक 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 करके बोला है वो लिखा हुआ है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा जिससे कि आपका समय बचेगा, ठीक है। तो भैया टेक्निकल स्किल क्या होता है, टेक्निकल स्किल क्या होता है, एक नजर इधर भी, एक नजर इधर भी, ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि बार बार इतना बेसिक से पढ़ने पढ़ाने वाला कोई हमारे जैसा टीचर बड़ा मुश्किल से मिलता है वो वेदांत में। चलो देखो, किसी व्यापार के लिए विशिष्ट कौशल, ठीक है। यहाँ व्यापार एक्चुअल में नहीं होना चाहिए था, किसी ट्रेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे, किसी ट्रेड के लिए, ठीक है, किसी ट्रेड के लिए विशिष्ट कौशल। उदाहरण, मान लो आपको सिलाई आती है, आपको बढ़ई यानी लकड़ी वाला काम आता है, आपको आईटी वाला काम आता है, आपको प्लम्बिंग आता है, मैं थोड़ा और एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूं, आपको वेल्डिंग आता है, ठीक है, आपको वायरिंग करना आता है, ठीक है, आपको टाइपिंग करना आता है, आपको प्रोग्रामिंग आता है, ये अपने से बढ़ा लीजिएगा आप लोग, सब कुछ किताबों में नहीं मिलता है, कुछ प्रैक्टिकल भी होता है। तो ये चीज जो है ना, ये सब टेक्निकल स्किल्स कहलाती है आपके ट्रेड के अनुसार, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं, आपके ट्रेड के अनुसार जो कौशल है, भाई जो फिटर वाला बंदा है उसको लेथ पता होगा, ठीक है, लेथ मशीन चलाना, वायरिंग इलेक्ट्रिशियन वाले का आएगा, वेल्डर को वेल्डिंग आएगा, अलग अलग ट्रेड को आएगा। तो आपके ट्रेड के अनुसार आपके अंदर जो कौशल होता है या जो कौशल आप सीखते हो मेरे भाई, उसको हम कहते हैं टेक्निकल स्किल। क्या कहते हैं, टेक्निकल स्किल, किसी भी ट्रेड के अनुसार। अब आ जाइए सॉफ्ट स्किल क्या होता है, दूसरे की बात कर लेते हैं। सॉफ्ट स्किल, जिसको हम कभी इंप्लॉयबिलिटी स्किल भी कहते हैं, सॉफ्ट स्किल, ठीक है। इसको एक और नाम क्या, हम कई बार इसके बारे में अगर देखा जाए तो कई जगहों पर आपको पीपल स्किल लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या लिखा हुआ आ जाएगा, पीपल स्किल लिखा हुआ भी आ जाता है, ठीक है। इसके बारे में ये क्या कहता है, वे कौशल जो आपके तकनीकी कौशल का प्रभावी ढंग से उपयोग करने और एक सफल करियर बनाने में आपकी मदद करते हैं। मतलब आप समझ रहे हो, जैसे जैसे अच्छी बातचीत, ठीक है, उसके अलावा इंटरव्यू देने की क्षमता, जिसको आप क्या कहोगे, इंटरव्यू कौशल कहोगे, ठीक है। अच्छी बातचीत करना, जिसको आप क्या कह सकते हो इंग्लिश में, कम्युनिकेशन कह लो। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास नॉलेज है लेकिन अगले को आप बता ही नहीं पाओगे तो कोई आपको नौकरी क्यों देगा। या फिर आप मान लो कोई बिजनेस शुरू करते हो और आपको अच्छे से बातचीत करने नहीं आता है तो ग्राहकों को समझाओगे कैसे। भले ही आपका सामान सबसे बेस्ट हो, आप सबसे कम रेट में दे रहे हो, लेकिन अगर आपको अच्छे से बातचीत करने नहीं आ रहा है तो कैसे समझाओगे। तो इस तरह के जो कार्य है ना, कम्युनिकेशन, इंटरव्यू, या फिर देखो ग्रुप डिस्कशन, कुछ लोग ग्रुप में नहीं बात कर पाते हैं, ग्रुप में या तो लड़ाई कर लेते हैं या तो चुप रहते हैं, बोल ही नहीं पाते हैं, ठीक है। डिस्कशन होता है यार, अंग्रेजी मेरी आप लोगों से भी कमजोर है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन हो गया, और क्या हो सकता है एग्जांपल में, इस तरह की चीजें मोस्टली मतलब सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आती है। हाँ, आप ये कह सकते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम आए उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी प्रॉब्लम आए तुरंत सॉल्व करने के लिए रेडी रहते हैं। उसके अलावा पॉजिटिव थॉट, मतलब हमेशा हर चीज को लेकर उनके अंदर
हमेशा पॉजिटिव सोच रहती है ना। आइडिया पर्सन भी कह सकते हैं, आइडिया पर्सन। कुछ लोग हमेशा पुरानी चीजों को भी नए तरीके से करने की क्षमता रखते हैं, मतलब हमेशा ट्राई करते रहते हैं कि इसको और बेहतर कैसे करें और नए तरीके से कैसे करें। तो इस तरह की जो चीजें हमारे अंदर होती है ना। और देखो मैं बता दे रहा हूं क्या है, लीडरशिप। लीडरशिप, 4 लोगों को लेकर किसी काम में आगे बढ़ना। और बता देता हूं, टीम वर्क। ये सब जो नाम मैं लिख रहा हूं ये सब क्या है, ये सब सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आते हैं। तो सिर्फ आप इंजीनियरिंग कर लेते हो या अपने ट्रेड की अच्छी नॉलेज रखते हो तो वहीं से सफलता नहीं मिलती है, ठीक है। संजीत कुमार कह रहे हैं चैट का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। अरे भैया चौधरी जी, दिन में मैसेज करिए 11 से 4 बजे के बीच, चैट में जरूर मैसेज में रिप्लाई दिया जाएगा। हाँ, ग्लोबल ITI को करेंगे तब हो सकता हो आप किसी और को अपने किसी चाहने वाले को चैट में मैसेज करके नंबर मांग रहे होंगे, हमारा कहां से मिलेगा, ठीक है। चलो, तो ये है भाई ओवरऑल क्या, 2 प्रकार हो गए हमने बता दिया। करियर में जरूरी है, हमें ग्रोथ चाहते हैं तो टेक्निकल स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 2 तरीके की होती है। एक सॉफ्ट स्किल की जरूरत पड़ती है और इसको और इसको मिलाकर ही हम एक बेहतर क्या कर सकते हैं, बेहतर नौकरी पा सकते हैं या रोजगार में सफल हो सकते हैं। ये दोनों जरूरी है, ठीक है जी। चलो इन चीजों को नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलो अब आगे आ जाओ, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल महत्वपूर्ण क्यों है, ये हम लोग नेक्स्ट डे के लिए रख देते हैं, ठीक है। क्या कहते हो आप, नेक्स्ट डे के लिए रख दिया जाए। चलो इसको पढ़ लेना, इसमें बहुत कुछ है नहीं। एम्प्लॉयबिलिटी है क्या, मतलब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की जरूरत क्यों मेरे भाई, सिंपल सी बात है। अभी हम लोगों ने इतना कुछ पढ़ लिया एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में, तो इतना तो हमें समझ में आ ही गया होगा कि देखो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अगर हमारे अंदर होगी तो हम लोग नौकरी अगर चाहते हैं तो नौकरी हमें मिलना आसान हो जाएगी। दूसरा चीज कि अगर कहीं हम प्रोफेशनली नौकरी में लगे हुए हैं तो वहां पे कैसा बिहेवियर करना चाहिए ये हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में सीख लेते हैं। टीम के साथ, एक से अधिक लोगों के साथ कैसे कार्य करना है ये भी हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में सीख लेते हैं। जहां पर हम नौकरी करते हैं वहां पर बातचीत कैसे करना है उसका सही तरीका हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में सीख लेते हैं। और किसी भी जगह पर इंटरव्यू में आज हम नौकरी करते हैं वहां पर अपने को कॉन्फिडेंटली कैसे प्रेजेंट करना है, यानी अपना इंटरव्यू वगैरह कैसे देना है, ये सब चीजें हम कहाँ जान पाते हैं, ये सब हम सीख पाते हैं। जितना ऊपर लिखा है ना, मैं इसको लिख दे रहा हूं, ऊपर लिखा सब हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में सीखते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में ये सब चीजें हम सीखते हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। सिंपल सा फंडा है, कुछ चीजें हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बाकी अगली क्लास में जरूरी होगा तो हम डिस्कस करेंगे। अब आपका टर्म है, कोई डाउट है तो प्लीज अब आप पूछ सकते हो। अब मैं पूरी तरह से आपका हूं, आपके जो भी चैट है, कोई भी डाउट है पूछो आप। WCS फिटर थ्योरी में आता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग आपके ट्रेड थ्योरी में ही आएगा। जो भी आपकी ट्रेड है, फिटर है तो फिटर में आएगा, इलेक्ट्रिशियन है इलेक्ट्रिशियन में आएगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। ITI के बाद IIT कर सकते हैं आप, कुछ भी करो भाई। IIT के बाद आप कुछ भी करो, आजाद हो। ITI के बाद सर आप अपना हेल्पलाइन नंबर दे दीजिए एक बार। नंबर मैं ऐसे पब्लिकली नहीं दे सकता मेरे भाई। आप कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो चैट में मैसेज करें सुबह 11 से 3 बजे के बीच। अगर कोई वैसा इशू होगा तो अब आप ये बताओ, अगर नंबर दे दिया जाएगा तो हम लोग यार बड़े एजुकेटर नहीं है, हम 4-5 लोग हैं, छोटे लोग हैं, इतनी ज्यादा हमारे पास टीम नहीं है। 50-100 लोग हैं और 10 लोगों को रख दिया, फोन पर फोन बताए जा रहे हैं ना। विकास कर रहे हैं सर वीडियो क्लीन नहीं थे, वीडियो क्वालिटी थोड़ा आप बढ़ा लीजिए मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ बाकी लोगों को तो क्लीन ही दिखी होगी। सर एबिलिटी और स्किल में अंतर फिर से बता दीजिए। कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है दोनों में, ठीक है। आपका नंबर चाहिए, आप यहाँ पर कोई मैसेज भाई एप्लीकेशन मैसेज करके आप पूछ लो, नंबर के चक्कर मत पड़ो। अब अगर मैं, आप एक अंदाजा लगा लो, अगर मैं नंबर दे दिया 1000 लोगों को तो हम लोग बंद कर देंगे ये पूरी दुकान, पढ़ाना लिखाना छोड़ के हमें हिमालय पे जाना पड़ेगा, वहां पे हेलो 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 ग्राहक सेवा केंद्र हेलो करना पड़ जाएगा, पढ़ाई लिखाई सब बंद हो जाएगी। तो नंबर का चक्कर छोड़ दीजिए। नंबर तो आपको ही पता है कि संभव नहीं है कि एक आदमी से बात हो पाए। WCS रिकॉर्डेड आपके कोर्स में अपलोड होगा, नहीं अपलोड होगा तो अपलोड हो जाएगा। PDF अपनी जगह जब जो फोल्डर बना हुआ है वहां पर 1 से 2 दिन में अपलोड हो जाता है, तो PDF के लिए कोई विशेष शुभम भाई अलग से मैसेज करने की आपको जरूरत नहीं है। सर वीडियो एक बार बैक कर दो, वीडियो आप आराम से बैक कर लेना, मैं जब चला जाऊंगा अपलोड हो जाएगा। हाँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग की 10-12
क्लास अपलोड होगी उतना देख लीजिए, एनफ है। सर रिजल्ट बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छी बात है संजीत भाई। आशरूपी कह रहे हैं कॉलेज से रेगुलर जाना जरूरी है क्या? वो तो आपके कॉलेज वाले से देख लीजिए भैया आपकी सेटिंग कैसी है। ठीक है। सर आप हिमालय पर क्यों जाएंगे? भाई शिवम, जब हम नंबर दे देंगे सबका फोन आने लगेगा तो हिमालय पे ही जाना पड़ेगा ना। हिमालय पे चला जाऊंगा, नेटवर्क रहेगा नहीं, मस्त जीवन रहेगा, रोज वहां पर पकौड़ी छानूंगा, मस्त खाऊंगा, लेकिन खत्म हो जाएगा बेसन तो कहाँ से आएगा। चलो कोई डाउट है क्लास से जुड़ा कोई डाउट भाई आप लोगों को? एक बार यहाँ पर फटाफट याद दिला दूं, आज हमने आपको पढ़ाया क्या? कुछ नहीं पढ़ाया, जो पढ़ाया है उतना तो आपको समझ में आ गया होगा। भैया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है क्या? दो शब्दों का खेल था इसमें। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ये हमने आपको बता दिया था। एम्प्लॉयबिलिटी का जो तीनों शब्द का मतलब क्या है वो तीनों अलग अलग करके हमने आपको बता दिया। डिफिनीशन भी हमने एक इंग्लिश और हिंदी दोनों यहाँ पे लिख दिया, थोड़ा सा अपनी तरफ से ये हिंदी भी जोड़ दिया जिससे आपको समझने में मदद हो जाए। अब आगे आ जाते हैं, हमने कैरियर ग्रोथ के बारे में बात किया था। तो कैरियर ग्रोथ के लिए दो चीजें जरूरी थी, एक जरूरी था टेक्निकल नॉलेज और दूसरा जरूरी था सॉफ्ट स्किल्स, जिसको हम पीपल स्किल भी बोलते हैं। फिर हमने बता दिया था कि टेक्निकल क्या होता है, हम आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वही सब मेरे भाई होता है। बाकी सॉफ्ट स्किल्स में क्या होता है, नीचे हमने कुछ यहाँ पर चीजें लिख दी थी, अच्छी बातचीत, इंटरव्यू में क्षमता वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस तरह से हमने इतनी चीजें आपको पढ़ाया है। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्यों जरूरी है? नौकरी पाने में मदद करता है, अपना जीवन जीने में मदद करता है, प्रोफेशनल जगहों पे कैसे बातचीत करना है ये बताता है, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, ये 4-5 चीजें हैं, एक टीम में कैसे अच्छे से काम करते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है जी, थैंक यू भैया सत्या। कैरियर ग्रोथ के लिए आप बहुत मजाक करते हैं। नहीं टूना भाई, हम मजाक नहीं करते हैं, मजाक आपको लग जा रहा होगा, हम तो सिर्फ बात करते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ITI में, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। ठीक है। और WCS की रिकॉर्डेड मिल नहीं रही है, कोई बात नहीं, WCS बहुत छोटा सा सिलेबस है, जिस दिन मन होगा मेरा 2 दिन में सब रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, बाकी ऑलरेडी अपलोड है, नहीं है तो एप्लीकेशन मैसेज कर लिए चैट सेक्शन में, जरूर आपकी सहायता की जाएगी। ठीक है, कॉलेज रेगुलर जाना के क्या भाई, आप तो अपने कॉलेज से ही बतिया लो भैया, वो क्या करता है, ये तो आप हस्बैंड वाइफ वाली बात है, किसकी कैसी सेटिंग। ठीक है, मेरे पास आपका नंबर है भैया, छुपा के रखना, किसी को देना मत। आकाश कह रहे हैं PDF कितने घंटे बाद आएगा? 1 से 2 दिन बाद आएगा भाई, PDF चक्कर मत पड़ो, मस्त जीवन जियो, कहाँ परेशान हो। पर्सनल नंबर को छोड़ दो। और किसी कोई डाउट नहीं होने का मतलब है मुझे अब चलना चाहिए घर। अभिषेक सर मेरे क्लास टीचर हैं, कृष्णा कुमार, चलो भैया तब तो मजा लो। लखीमपुर है गुरु, तब तो बहुत बढ़िया, अभिषेक सर टीचर है तो क्या ही है। एक भाई कह रहे हैं सर 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 कहाँ भाग गया, मैसेज भाग गया था यार, इतना मैसेज भाग गया था नीचे। ग्लोबल ITI पर प्रोफाइल भाग गए यार, ग्लोबल ITI प्रोफाइल एडिट, छोड़ो प्रोफाइल, यहाँ पे कुछ भी रहे टेढ़ा मेढ़ा क्या फर्क पड़ता है। फिर भी आप एक बार मैसेज कर लो, देख लेंगे वहां चैट वाले में, मैसेज कर लेना क्या एडिट करना है, तो शायद एक बार हो जाए ना। प्रोफाइल एडिट का भाई किसी का मैसेज था, प्रोफाइल एडिट नहीं हो रहा है पिंटू भाई, कोई दिक्कत नहीं, एक बार मैसेज कर लो। हिंदी में पढ़ाते हो तो पेपर में दिक्कत, देखो भैया गोपाल भाई, इंग्लिश वाली चीज आप यहाँ पे देखा करो तो आपको समझ में आ ही जाएगा, आपका जिस भी लैंग्वेज में है क्या ही करना है। आप देखो, मुझे तो मराठी आती नहीं भाई। आशुपी भाई प्रैक्टिकल कॉपी में जो आपके कॉलेज वाले लिखवाए वो लिख दो। लव यू भाई आकाश सत्या। ए भैया जा रहे हैं हम घर, ठीक है, आप भी जाओ, खाओ पियो सो, हमको भी सोने दो, घर पे बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं भैया, क्लास लंबी हो रही है। सर कंटेंट वाले ऑप्शन में थ्योरी का क्लास हो दोबारा चलेगा? सुमित भाई पता नहीं किस ट्रेड के आप हो, तो इस तरह की जानकारी के लिए चैट में मैसेज करें, दिन के टाइम में सुबह 10 से 3 के बीच में मैसेज करें, आप अपना जवाब ले लीजिए फिर। ठीक है सर ये नहीं लिख सकते हैं आशुपी भाई, ये क्या, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के है, लिखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आप लिखिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अलग है भाई, एम्प्लॉयबिलिटी सब्जेक्ट अलग। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और हमको बोलिए मत, क्लास करते रहिए, सप्ताह में 2 दिन लाइव का शेड्यूल रहता है अभी मोस्टली, समय समय बदलता रहता है, कभी कम ज्यादा होगा तो आपको चैट में मैसेज मिल जाएगा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।